जो स्थान है राधा कुंड जो धाम है जी। राधा रानी कुंडेश्वरी का जो कुंड है, एक बार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गाय चरा रहे थे। अचानक एक अरिष्टासुर नाम का असुर भगवान का वध करने के लिए गाय के बछड़े का रूप धारण करके आया, तो भगवान के गायों में मिल गया और मिलकर के और भगवान पर आक्रमण किया। तो भगवान ने उस असुर को गाय के रूप में ही वध किया जी। जब भगवान ने उसको वध कर दिया तो भगवान को गोहत्या का पाप लग गया। श्रीमती राधा रानी गोपिका सब आई और जब सुना कि कृष्ण ने गोहत्या कर दी, गौ का वध किया है, तो भगवान ने पूरा वृतांत बताया कि ये देखने में गाय है किंतु ये असुर है। तो जो भी हो, श्रीमती राधा रानी ने कहा कि इसने जो अपने प्राण जो त्यागे हैं वो गौ के रूप में है, इसलिए आपको हे माधव गोहत्या का पाप लगा, इसका प्रायश्चित करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसका कैसे प्रायश्चित करूं? तो राधा रानी एक ही उपाय बताए, जितने भी तीर्थ हैं सारे तीर्थों का आप स्नान करके आओ, तभी आपका गोहत्या का पाप दूर होगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने जब ये बात सुनी तो बड़े अचंभे में हुए। उन्होंने कहा कि वृंदावनम पृथ्व्यम पाद में गच्छामि, मैं अपने ब्रज को छोड़ के ब्रजवासियों को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? ये आपने कैसे कह दिया? मैं एक पग भी ब्रज को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा गोपियों से कहा, राधा रानी से कहा, तो राधा रानी कहा हे कृष्ण, जो भी हो आपको सब तीर्थों को स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए मैं अपने ब्रज को छोड़ के नहीं जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ के नहीं गए और अपनी बंसी से सब तीर्थों को यहाँ पर आमंत्रित किया। सारे के सारे तीर्थ यहाँ पर आए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि 68 करोड़ तीर्थ राधा कुंड में उपस्थित हुए। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, प्रयागराज, केदार, बद्री, हरिद्वार, गोमती, जितने भी सारे तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थ हैं भारत में के सारे तीर्थ सब पधारे यहाँ पर। जब यहाँ पर सारे तीर्थ पधारे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमको गोहत्या का पाप लगा है, आप सब मिलकर हमको स्नान कराओ, तभी हमारा गोहत्या का पाप दूर होगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी बंसी से कुंड का निर्माण किया, उसका नाम पड़ा कृष्ण कुंड। और सारे तीर्थों ने अपना अपना नाम बोल करके कृष्ण को स्नान कराया। देवताओं ने पुष्प वर्षा करी और ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अभिषेक कराया। इसी प्रकार भगवान सारे तीर्थों का स्नान करने के बाद भगवान का गोहत्या का पाप दूर हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी गोपियों से कहा देखो मैं और मेरा कुंड कैसा लग रहा है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, आप और आपके कुंड में कोई भेद नहीं है, महाराज बड़े सुंदर लग रहे हो, सलिल स्वरूप में हो, जल स्वरूप में हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि जब आपको ये कुंड का स्वरूप मेरा अच्छा लग रहा है तो सारी गोपिका और राधा रानी सहित मेरे पास में आ जाओ। तो राधा रानी और गोपिका ने कहा नहीं नहीं, आपके कुंड में नहीं जाएंगे। क्यों? कि आपने सारे तीर्थों का स्नान तो किया किंतु आपने गोहत्या का पाप किया, इसलिए ये जल ठीक नहीं है। तो क्या किया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपना एक कुंड का निर्माण करो। तो राधा रानी ने ये कुंड कंगन से निर्माण किया। अच्छा, अपना अलग कुंड बनाया। राधा जी ने अपना एक अलग कुंड बनाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा राधा रानी कहा मैं आपके जल को स्पर्श नहीं कर सकती। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे मैं तो आपके बिना रह नहीं सकता, तो रह नहीं सकते तो क्या है? तो फिर राधा रानी को आदेश किया अच्छा ठीक है आप अपना एक कुंड बनाओ। ललिता, विशाखा, अष्ट सखी जितनी भी गोपिका थी हर्षोल्लास के साथ में इस कुंड का निर्माण किया, राधा कुंड। इसके नीचे कुंड और कंगन कुंड बोला जाता है। कुंड के भीतर कुंड के अंदर एक कुंड है भीतर, जो राधा ने कंगन से बनाया। जब कंगन से राधा ने अपना कुंड बनाया तो उसमें नाना प्रकार के जल स्रोत उत्पन्न हुए और जितने भी तीर्थ थे कृष्ण को स्नान कराने के बाद तुरंत राधा रानी के चरणों में आ गए। जब राधा रानी के चरणों में जब आ गए राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण देख रहे कि सारे तीर्थ राधा रानी के चरणों में चले गए। तो राधा रानी जब ये कंगन से कुंड बनाया तो इसमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अपनी बंसी से राधा रानी जी के चरणों में संगम किया। राधा दोनों कुंडों का संगम करा दिया। भगवान ने जैसे ही अपनी बंसी से राधा जी के साथ संगम किया, राधा कुंड का जल जब कृष्ण कुंड में स्पर्श किया तो भगवान आनंदित तो हो गए। इसी प्रकार सभी ब्रजवासी ब्रज गोपियां यहाँ बैठी थी। नंद बाबा, यशोदा मैया, वृषभानु राजा और कीर्तिदा सुंदरी राधा रानी की जो माँ थी वो सारे ब्रजवासी, सारी गोपिका, सारी गौ, सारे मोर पक्षी सब यहाँ पर उपस्थित थे। तो जाकर के राधा रानी ने कहा कि देखिए भगवान श्री कृष्ण का हे राधे एक बात बताओ, जो आपके श्री कुंड में स्नान करे, पूजन करे,
आपको श्रद्धा से आपको वो कर, तो आप उनको क्या फल प्रदान करेंगे। महीना था कार्तिक मास, जिसको दामोदर मास भी बोला जाता है। ये इस मास को दामोदर मास भी बोलते हैं और कार्तिक मास भी बोलते हैं। यही मास था और तिथि थी अष्टमी, जिसको हम अहोई अष्टमी कहते हैं, और गौड़िया वैष्णव इसको भोला अष्टमी भी कहते हैं। अच्छा। तो है गौड़िया वैष्णव चैतन्य महाप्रभु ने इस अष्टमी का नाम दिया है भोला अष्टमी, और हम जो ब्रजवासी लोग हैं इस अहोई अष्टमी कहते हैं। तो जब राधा रानी से पूछा कि आपके श्री कुंड में जो स्नान करेगा तो उनको क्या फल प्राप्त होगा, श्रीमती राधा रानी कुंडेश्वरी ने कहा अर्धरात्रि 12 बजे राधा कुंड श्याम कुंड प्रागट हुए। राधा कुंड रात के 12 बजे प्रागट हुआ। श्रीमती राधा रानी ने कहा कि देखिए हे माधव, हे कृष्ण, जो मेरे कुंड में अर्धरात्रि में स्नान करे अहोई अष्टमी की तिथि में, तो जिसके संतान नहीं होती है उनको संतान प्राप्त होगी, जिसकी लड़के पुत्र नहीं होता उसको पुत्र प्राप्त होगा, जिसको भक्ति चाहिए उसको भक्ति प्राप्त होगी। जो भी कार्य होगा मेरे श्री चरणों में यदि मन से, श्रद्धा से, भक्ति से, अनुराग से, प्रेम से, और जो मेरा राधा कुंड में स्नान करेगा और पूजन करेगा उसकी मैं झोली भरती हूँ, उसकी मैं कामना पूर्ण करती हूँ। आज से 5,500 वर्ष पूर्व जे राधा कुंड श्याम कुंड प्रागट हुए, उसी समय से ये धारा परंपरागत चली आ रही है। यहाँ पर राधा कुंड का स्नान करते हैं और रात के 12 बजे पति पत्नी स्नान करते हैं और व्रत रखते हैं। एक व्रत है अहोई माता का, जो व्रत रखती है माताएं बहन, और व्रत का अहोई माता का पूजन होता है और एक फल छोड़ते हैं राधा कुंड में। जो भी एक फल छोड़ते हैं राधा रानी को अर्पण करते हैं।